सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय। तो उस प्रवृत्ति नगरी में शांति कैसे हो सकती है? हनुमान जी महाराज मां शांति को ढूंढ लेते हैं। सारी चर्चा आपने पढ़ी, बहुत कुछ देखा है। आगे की चर्चा तो करेंगे रात को। इस वक्त हनुमान जी महाराज को भूख लग गई है। स्वामी जी महाराज ने इसका नहीं लिखा, रामचरितमानस में इसका बड़ा अच्छा वर्णन आता है। हनुमान जी महाराज को भूख लग गई है। मां से पूछते हैं, मुझे भूख लगी है, आप कहो तो मैं खा लूं। मां सीता पूछती है, वत्स क्या सचमुच भूख लगी है? और प्रवृत्ति नगरी में तू तो वैरागी है, संतुष्ट है, ये भूख कैसी? हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, जैसे एक बालक को देना चाहिए मां को उत्तर। कहता है, मां इससे पहले तो भूख नहीं थी, पर जैसे ही तूने मुझे वत्स कहा है भूख लग गई। आप देखो ना, पुत्र रात को 10, 11 बजे, 12 बजे किसी होटल में खाना खा के आता है। मां बेचारी प्रतीक्षा कर रही है। घर घर की बात है ये, आजकल की सोसाइटी की बात। मां बेचारी प्रतीक्षा कर रही है। 12 बजे का समय हो गया है। लड़के को भी पता है मेरी भूल है, मैं खाना खा के आया हुआ हूं। मैंने मां को सूचना भी नहीं दी, मेरी मां प्रतीक्षा कर रही है मेरी। जरा आहट होती है तो द्वार के पास पहुंचती है, घंटी किसी की बजती है, मां को सुनाई देती है हमारे घर की घंटी बज रही है, पुत्र आ गया होगा। लेकिन पुत्र अभी आया नहीं है। तो पुत्र क्या चालाकी खेलता है, आते ही जैसे घंटी बजाता है तो द्वार पर ही चिल्लाना शुरू करता है, मां जल्दी कर, मुझे बहुत भूख लगी है। मां बेचारी अपनी रुष्टता, अपनी नाराजगी को भूल जाती है। मेरे पुत्र को भूख लगी हुई है। हनुमान जी महाराज भी इस तथ्य को संभवतः जानते थे, इस बात को वह भी जानते थे। मां का वात्सल्य पाने के लिए, मां का प्रेम पाने के लिए, मां की ममता और ग्रहण करने के लिए, और प्यार पाने के लिए, और दुलार पाने के लिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, मां पहले भूख नहीं लगी थी, जब से आपने वत्स कहा है, बेटा कहा है, तो भूख लग गई। यहां पर बहुत सुंदर बात कहती है मां। पुत्र प्रवृत्ति नगरी है, राक्षस लोग हैं यहां पर। राक्षस अर्थात दुर्गुण, वानर अर्थात सद्गुण, ये तुझे झपट लेंगे। मां आप इनकी चिंता न करो, इनसे मैं निपट लूंगा। मानो कोई दुर्गुण मेरे ऊपर कोई प्रभावी नहीं हो सकता, मानो ये दुर्गुणों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। हनुमान जी महाराज कैसे साधक हैं, कैसे पक्के हैं भीतर से, कैसा उनका वैराग्य है। वैरागी आदमी ही इस प्रकार का, निवृत्त आदमी ही इस प्रकार का, साधक ही इस प्रकार के वचन कह सकता है कि मैं किसी भी दुर्गुण के वशीभूत नहीं होने वाला। हमें तो मौका मिलता है और पतन को प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं है।
हनुमान जी महाराज ही हमारे आदर्श होने चाहिए। एक साधक के आदर्श हनुमान जी महाराज होने चाहिए, एक भक्त के आदर्श हनुमान जी महाराज होने चाहिए। मां, आप चिंता ना करो, इनसे मैं निपट लूंगा। ठीक बात है बेटा। फिर भी मातेश्वरी बहुत सुंदर बात कहती हैं, फिर भी जो भी तुम खाना चाहते हो उन्हें परमेश्वर को चढ़ा के खाना। प्रसाद बना के खाना। भक्ति की शोभा भी भक्तजनों इसी में ही है। इसलिए भक्त भोजन का भोग नहीं लगाता, वह प्रसाद का सेवन करता है। अन्न पते, ये अन्न है तेरा दान महान, मैं परमात्मा तेरा दिया हुआ दान खा रहा हूं। स्वामी जी महाराज ने कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। मानो जो आप मुझे दे रहे हैं और जो आपके हाथ से, जो आपके घर से आता है, उसे प्रसाद कहा जाता है। हनुमान जी महाराज पकड़े जा रहे हैं। पकड़े गए, रावण के दरबार में ले जाया गया है। पूंछ को आग लगा दी गई। रात को करेंगे थोड़ी इसकी चर्चा। ये योजना किसकी है, क्यों आग लगाई गई, क्या हुआ, रात को करेंगे चर्चा। इस वक्त किसी ने प्रश्न कर दिया, हनुमान, जो कोई किसी के घर को आग लगाता है, किसी व्यक्ति को जला देता है, अन्न को जला देता है, खेत को जला देता है, उस व्यक्ति को आतताई कहा जाता है। आतताई अर्थात अक्षमनीय अपराध करने वाला, अक्षमनीय पाप करने वाला। पाप क्षमा नहीं, आतताई को मारना, मृत्यु दंड देना अपराध नहीं माना जाता। ऐसा वर्णन आता है आतताई के लिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने जो आतताई के बारे में सुना है वह बिल्कुल ठीक। आतताई व्यक्ति तब बनता है जब जिंदा व्यक्ति को जलाया जाए। मैंने जिंदा व्यक्ति को नहीं जलाया, और शव को जलाना आतताई नहीं है। लंका नगरी क्या शव है? हां, लंका नगरी शव है। जिसमें भक्ति का निवास नहीं है वह शव है, और शव को जलाना पाप नहीं है। शव को तो घर में रखा ही नहीं जाता, मुर्दे को तो घर में रखा ही नहीं जाता, उसे जलाने में ही भलाई है। इसलिए मैं अपराधी नहीं हूं। जहां भक्ति का निवास ही नहीं है, ऐसा शरीर भी भक्तजनों शव ही है, मुर्दा है, जिस शरीर में भक्ति नहीं है। इसलिए मैंने जिंदा नगरी को नहीं जलाया, मैंने जिंदा इंसान को नहीं जलाया, मैंने मुर्दा को जलाया है, और मुर्दा को जलाना पाप नहीं है। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा भक्तजनों, करेंगे चर्चा शेष रात को। हनुमान जी महाराज जैसा बनना है हमें। इतना बड़ा काम करके गए हैं, अपने मुख से कभी नहीं कहा मैंने कुछ किया है। अकर्तापन, डूअरशिप की बिल्कुल विहीनता। कैसे अपने आप को समझाया होगा हनुमान जी महाराज ने, मैं महाराज कुछ नहीं करने वाला। ये बात आपने मुझे स्पष्ट कर दी है। यही है साधना। भक्तजनों, आप साधना में प्रगति करते जा रहे हैं जब ये बात स्पष्ट होने लग जाए, जब परमेश्वर की अनुकंपा, अकारण कृपा आपको ये स्वयं स्पष्ट करने लग जाए, सब कुछ मैं ही हूं करने वाला, तू कुछ नहीं करने वाला, तू कुछ नहीं कर सकता, तो समझना चाहिए परमात्मा ने अपना वरद हाथ जो है वह आपके सिर पर रख दिया है। हनुमान जी पर मेरे राम की ऐसी ही कृपा थी। रात को करेंगे चर्चा।